हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ आर। आर हमने अभी पिछले वीडियो में बताया आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है और जनरल गैस कांस्टेंट के लिए हमने इक्वेशन भी निकाला था। तो आज डिस्कस करेंगे कि ये जो जनरल गैस कांस्टेंट होते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। दो टाइप की यूनिट होती है, एक होती है एसआई यूनिट और एक होती है नॉन एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल और नॉन एसआई का तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसके दो टाइप्स के यूनिट होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसआई यूनिट इसका क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे कि नॉन एसआई यूनिट क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर, जिसको इंडिकेट करते हैं। पहला हो जाता है एसआई यूनिट ऑफ आर और दूसरा हो जाता है नॉन एसआई यूनिट ऑफ आर। तो एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको हमने इक्वेशन निकाल के दिखाया था, पीबी इक्वल टू एनआरटी आया था। तो आर को अगर हम इस साइड में रख लें, आर को अगर हम मान लीजिए यहीं पे रहने दें और एनआरटी को इधर लेके जाएं तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू पीबी अपॉन एनआरटी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आपको एसआई में यूनिट निकालनी है तो सारी की सारी वैल्यू आपको एसआई में ही रखनी पड़ेगी। पी की जो वैल्यू है वो एसआई में रखनी पड़ेगी, वी की वैल्यू भी एसआई में रखनी पड़ेगी, एन और टी की वैल्यू भी एसआई में ही रखनी पड़ेगी, तब जाके एसआई यूनिट निकल के आएगा। तो बात करते हैं पी की जो एसआई यूनिट में वैल्यू होती है वो होती है 10, 13, 25 न्यूटन मीटर पावर -2। और इसका वैल्यूम का हमने आपको बताया था, इसका मोलर वैल्यू ऑफ गैस का कितना होता है 22.1414 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे डेसीमीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर को, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपका निकल के आएगा 0.022414 मीटर क्यूब। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 0.022414 मीटर क्यूब। बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो यहाँ पे 1 मोल रखेंगे, 1 मोल लेंगे गैस का और टेम्परेचर रखेंगे 273 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा रखना है 273 केल्विन ही। ठीक, अब इस सारी वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पी की जगह पे पी की वैल्यू रखेंगे, वी की जगह पे वी की और एन की जगह पे एन की। जो मतलब यहाँ पे वैल्यू हमने गिवन किया है वो सारे के सारे इसमें पुट करेंगे। तो R इज इक्वल टू लिखेंगे ये न्यूटन मीटर पावर -2। अब हम वैल्यू रखेंगे V की 0.022414 मीटर क्यूब। याद रखना आपको यूनिट भी लिखना है, यूनिट भी लिखेंगे तभी आप एसआई यूनिट निकाल पाएंगे। वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी लिखना है सबका। और 1 मोल अपॉन में 1 मोल। बात करते टेम्परेचर की, तो 273 केल्विन टेम्परेचर। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका निकल के आएगा 8.314। ये हो गया न्यूटन। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले का भी जो मीटर पावर -2 है और इसका है मीटर क्यूब ना। तो अगर बेस सेम होता है, तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो ये -2 और +3 जब ऐड होगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर। अब बात करते ये 1 जो है मोल जो है वो ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, और केल्विन जब ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका यूनिट।
अब बात करते हैं, अगर हम न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं। कैसे? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो जूल इज इक्वल टू हो गया न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर की जगह पे हम जूल लिख सकते हैं। तो 8.314 जूल लिख दिए, और मोल इनवर्स के इनवर्स, ये भी हो गया आपका आर का एसआई यूनिट। ये भी है और ये भी है। और निकालते हैं, आगे देखते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल। और अगर हम 1 जूल की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/4.18 कैलोरी। तो 1 जूल की जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो लिख दीजिए यहाँ पे 8.314 ब्रैकेट में 1/4.18 कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने पे वैल्यू आया था कुछ 1.98। तो इसका हो जाएगा 1.98, यहाँ पे वैल्यू आ गया केल्विन, मोल, कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये भी हो गया आर का यूनिट। ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक, एसआई यूनिट में आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये आ गया एसआई यूनिट आपका आर का। अब हम देखेंगे नॉन एसआई यूनिट के बारे में कि नॉन एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए भी हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का ही इक्वेशन यूज करते हैं नॉन एसआई यूनिट के लिए। तो वो भी देख लेते हैं। तो इसकी कि किसका क्या है, यूनिट क्या है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि यूनिट क्या है और यूनिट की जगह पे रखना पड़ेगा। इसको 2-3 बार अगर आप करेंगे ना सॉल्व तो आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो बात करते हैं, अगर हमको नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ आर अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी इक्वेशन लगेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर का निकालना है तो हो जाएगा पीवी अपॉन एनटी। ठीक, अब इस सब को हमको नॉन एसआई यूनिट निकालनी है सबकी, तो हम सबकी नॉन एसआई यूनिट लिखेंगे। वहाँ पे एसआई यूनिट का यूज हुआ था, यहाँ पे नॉन एसआई यूनिट का यूज करेंगे। तो पी का, वी का, एन का और टी का। बात करेंगे यहाँ पे एन और टी का सेम ही रहेगा जो पहले वाले में था। हमने एन लिया था 1 मोल और टी लिया 273 केल्विन लिया था। अब यहाँ पे हम लेंगे प्रेशर 1 atm प्रेशर ले लिया, और हमने वहाँ पे वॉल्यूम को लिया था, ये वाला आपको लेना पड़ेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हमने वहाँ पे डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉन एसआई यूनिट ही रखना है यहाँ पे। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अब इन सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर का 1 atm, वॉल्यूम का 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गैस का 1 मोल, टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन। अगर इसको हम सॉल्व करे थे
तो वैल्यू आया था R इज इक्वल टू 0.082। बात करते यूनिट की तो एटीएम, डेसीमीटर क्यूब, ये मोल ऊपर जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा। ये हो गया आपका नॉन एसआई यूनिट में। अब अगर इसको भी हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1 ATM इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 760 mm ऑफ HG। 1 ATM इज इक्वल टू इतना होता है। अब इस वैल्यू को 1 ATM की जगह पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 0.082 इंटू 760 mm ऑफ HG, ऑफ HG। अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसकी जगह पे तो हमने ये पुट कर दिया डेसीमीटर क्यूब मोल इन्वर्स के इन्वर्स। थोड़ा हार्ड है लेकिन ना ये अगर आप 3-4 बार सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा। थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा इसमें और कुछ नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यू को तो वैल्यू क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं। इसका वैल्यू निकल के आया था R इज इक्वल टू 62.4 mm ऑफ HG डेसीमीटर क्यूब मोल इन्वर्स के इन्वर्स। ठीक, अब बात करते हैं 1 mm ऑफ HG को हम क्या लिख सकते हैं 1 टॉर। तो इसकी जगह पे 1 टॉर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए यहाँ पे टॉर डेसीमीटर। अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी जगह पे तो हमने टॉर लिख दिया। अब डेसीमीटर क्यूब मोल इन्वर्स के इन्वर्स, एक यूनिट ये भी आ गया, नॉन एसआई यूनिट ये भी आ गया। अब बात करते हैं 1 डेसीमीटर को आप क्या लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे ये रख दो, R इज इक्वल टू हो जाएगा 62.4 टॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब की जगह पे ये वैल्यू रखा हमने और मोल इन्वर्स के इन्वर्स। ठीक, बात करते हैं अगर इसको हम सॉल्व किए तो वैल्यू आया था 62,400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब मोल इन्वर्स के इन्वर्स R इज इक्वल टू। तो ये भी आ गया आपका नॉन एसआई यूनिट में। तो हमने 6 से 7 मतलब यूनिट निकाले हैं जिसमें एसआई और नॉन एसआई यूनिट दोनों हैं आर के, जनरल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स। ये आप 2-3 बार करोगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।